हो सर जम्मू इमरजेंसी 3 साल पूरा हो गया सर। इसकी शुरुआत आपने जम्मू में क्यों किए थे और आज 3 साल पूरा होने के बाद कैसा लग रहा है सर? देखिए, ऐसा है कि सर्वप्रथम जमुई वासी का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ इतना प्यार देने के लिए, और यहाँ के सभी नागरिक का वंदन, अभिनंदन और सादर प्रणाम। चूँकि ये शुरुआत हुई थी 2018 में, जब मैं किसी अस्पताल में काम कर रहा होता था और हमारे फादर एक्सपायर कर गए थे हमारे गांव में। हम लोगों ने जो दूरी होती है पटना मुख्यालय से किसी भी जिला का, लगभग 4 से 6 घंटे के आसपास का होता है डिस्टेंस। इस बीच का जो दूरी तय करना होता है किसी मरीज़ के लिए, खासकर कार्डियक मरीज़ के लिए, तो बड़ा डेंजरस होता है और ऑलमोस्ट लगभग 70-80% रास्ते में ही एक्सपायर हो जाते हैं। तो वही सोच के साथ हम लोगों ने शुरुआत किया था। हालांकि पहली शुरुआत हमारी मुंगेर से हुई थी, लेकिन दूसरा पड़ाव जम्मू ही था। सुदूर क्षेत्र जहां सारी मल्टी स्पेशलिटी फैसिलिटी नहीं है, जहां सारी इमरजेंसी को टेकल नहीं किया जा सकता, खासकर कार्डियक की ओर मैं बार बार जोर दे रहा हूं, क्योंकि वो एक्यूट इमरजेंसी होता है। ब्रेन हेमरेज होता है, थोड़ा टाइम देता है। रोड एक्सीडेंट होता है, उसमें भी हल्का टाइम मिलता है, किसी केस में नहीं भी मिल सकता है अगर कुछ ज़्यादा ही सीवियर ब्लीडिंग वगैरह कर रहा। तो अदरवाइज कार्डियक एक्यूट इमरजेंसी होता है। तो हम लोगों का टारगेट यही था कि सुदूर क्षेत्र, वैसा क्षेत्र जहाँ सारी फैसिलिटीज़ नहीं है और दूरी लग जाती है 4 से 6 घंटा, वैसे क्षेत्रों में एक ऐसा इमरजेंसी हॉस्पिटल की स्थापना हो, कम से कम उनकी जान बचाई जा सके। सर पिछले साल यहाँ के पूर्व एसपी और आप एक सुदूर क्षेत्र में शिविर लगाए थे, वो माहौल जो आपने क्रिएट किए थे वो एक इतिहास बन चुका था। तो क्या फिर एक बार ऐसा फिर देखने को मिलेगा सर? जी बिल्कुल, ये सौभाग्य की बात होती है कि आप आम जनता के बीच में जाकर उनका स्क्रीनिंग कर पाते हैं, चाहे वो उसमें से सारी स्क्रीनिंग में कार्डियक मरीज निकलता है, हाइपरटेंसिव मरीज होता है, डायबिटिक होता है, जो स्क्रीन नहीं हो पाता और उनको पता भी नहीं चलता कि हमें ये बीमारी हो गई। हेमरेज होता है तो बाद में पता चलता है अच्छा इनको ब्लड प्रेशर हाई था। शुगर हो जाता है हाई तो पता चलता है कि उनको अच्छा इनको शुगर के कारण ये दिक्कतें हुई है। तो स्क्रीनिंग हमारे बहुत अच्छे मित्र भी थे डॉक्टर सौरसुमन जी, और उनके साथ हम लोगों ने जो ट्यूनिंग करके नक्सल एरिया कहा जाए या सुदूर देहाती क्षेत्र में जाके जो हम लोगों ने लगभग 1500, 2000, 2500 मरीज को देखा था, तो उसका स्वाभाविक रूप से फ़ायदा आम जनता को ही मिलता है। और हम लोगों के नज़र में भी होता है कि हमने कुछ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो एक डॉक्टर का होना चाहिए, सामाजिक दायित्व का कुछ निर्वहन करना चाहिए, वो हम लोग करते आ रहे हैं। और अभी भी अगर हमें मौका मिलेगा प्रशासन की तरफ से, जहाँ कहीं भी जिस भी क्षेत्र में हमारे तरफ से जो भी योगदान की जरूरत होगी, तन मन धन सबसे मैं हमेशा खड़ा हूँ। आज का जनरेशन में देखने मिलता है कि ज़्यादा बीमारियाँ भी हो रही है, तो ऐसे में बचने के लिए क्या रोकथाम होनी चाहिए? देखिए, बीमारी का यहाँ तो एक कारण है नहीं। अभी जो हमारे युवा वर्ग में खासकर है, मैं तो बहुत ही जोर शोर से जब से शराबबंदी हुई है, एक सूखा नशा का प्रचार है। आप लोग इस पत्रकारिता क्षेत्र से हैं तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छा से पता होगा। इस नशा के कारण क्राइम भी होता है, और हर छोटा मोटा क्राइम से लेकर बड़ा क्राइम तक नशे की वजह से भी एक बड़ा मुख्य कारण रहा है। तो हम लोगों को ये चाहिए कि एक गार्जियन जितने भी हैं वो अपने बच्चे पर ध्यान दें, युवा वर्ग को प्रोत्साहित करें और किसी भी गलत नशे में या कोई और अन्य चीज़ों की, चाहे वो दारू हो या सूखा नशा हो या किसी प्रकार के, उन चीज़ों से बचें। और रही बात अन्यत्र बीमारी की, तो अब एक बीमारी का इटियोलॉजी हम लोग बोलते हैं कि कई कारण होते हैं जी। लेकिन अब का समय ऐसा है कि आप परफेक्ट ये नहीं कह सकते हैं कि इस कारण से इस बीमारी हुआ है, क्योंकि मल्टीपल हम लोग का खाने का हैबिट्स, रहन सहन का तौर तरीका और भी अन्यत्र जो चीज़ें हैं वो मिलावटी चीज़ें हैं, बहुत तरह का अत्यधिक खाद उर्वरक वगैरह का प्रयोग की वजह से है। तो मतलब ओवरऑल हम लोग का लाइफ स्टाइल, जो फूड कंज्यूमिंग एक्टिविटीज़ है, प्लस हम लोग का डोरमेंट लाइफ स्टाइल हो गया है, तो ये सब चीज़ों की वजह से बीमारियाँ बढ़ी हैं। और स्ट्रेस भी काफ़ी है, एक स्ट्रेस भी मुख्य कारण रहा है, चाहे वो डायबिटीज़ का हो या अन्यत्र कोई ब्रेन हेमरेज का हो और भी तरह तरह की चीज़ों का हो, कार्डियक साइड से भी, तो ये सब भी एक बहुत बड़ा कारण रहा है। 3 साल में आपके हॉस्पिटल में सर लगातार जम्मू की जनता जिस तरीके से आपको प्यार दे, क्या कुछ नया, कुछ अलग यहाँ के जम्मू की जनता फिर से अलग कुछ? जी, मैं भरसक प्रयास कर रहा हूँ कि जिस चीज़ के लिए यहाँ की जनता पटना जाती है, जाना पड़ता है जी, तो उन सब चीज़ों को यहाँ मैं उतारूँ और उसी के लिए प्रयासरत हूँ। इस पड़ाव में हमारा अगला जो हमारे साथ न्यूरोसर्जन है डॉक्टर धनंजय भी जुड़ गए हैं, क्योंकि हमारे मुंगेर में
मुंगेर इमरजेंसी हॉस्पिटल में न्यूरो सर्जरी हम लोग करते हैं और हम लोग यहाँ अगला पड़ाव में न्यूरो सर्जरी का सब कुछ सेटअप रख दिया है और इसको जल्दी शुरुआत करने जा रहे हैं। साथ में जो दूसरा बड़ा इमरजेंसी होता है जब हार्ट ब्लॉक होता है तो पेसमेकर का, तो हम लोग यहाँ टेम्पोररी पेसमेकर लगाने के साथ ही परमानेंट पेसमेकर का भी सारी व्यवस्थाएं अमलीभूत जामा पहनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और 1 से 2 महीने के अंदर ये भी हो जाएगा। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द इमरजेंसीज को हम लोग टेकल कर लेंगे और एक न्यूरो सर्जरी की तरफ से ऑर्थो की सर्जरी तो कोई इमरजेंसी बहुत ज़्यादा होती नहीं है, लेकिन वो केस भी सब होने लगेगा और हम लोग परमानेंट पेसमेकर भी जमुई में पहली बार हम लोग करने जा रहे हैं। जम्मू की जनता से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सर? सर्वप्रथम यहाँ की जनता से तो मैं सहृदय धन्यवाद देते हुए यही कहना चाहूँगा कि डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखें और प्राइवेट अस्पताल को बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है बहुत चीज़ों को लेके, तो लेकिन फिर भी हम लोग ध्यान रखते हैं कि कम से कम लागत में हम लोग उपयोग कर पाएँ, लेकिन मशीनरी का और भी अन्य चीज़ों का लागत अपने जगह कायम रहती है। और फिर भी यही कहेंगे कि डॉक्टर के ऊपर भरोसा रखें और नुक्ताचीनी करने से हम लोग बचें। हम भी पूरी ईमानदारी से इलाज करने का कोशिश करते हैं, आप भी हमारे ऊपर पूरी ईमानदारी। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से डॉक्टर का भगवान के रूप कहा जाता है सर, ऐसे में लगातार देखा जाता है कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल खुल रहे हैं कहीं ना कहीं व्यवसाय बना लिए, तो वैसे डायरेक्टर और संस्थापक को क्या कुछ कहना चाहिए? मैं सिर्फ यहाँ की जनता से कहना चाहूँगा और आप पत्रकारिता जगत के सभी लोगों से विनम्र आग्रह करता हूँ कि मरीज को और उनके परिजनों को ये समझाएं कि आप जिस अस्पताल में जा रहे हैं सर्वप्रथम ये जांच कर लें कि वो अस्पताल डॉक्टर का है या नहीं है। वहाँ हैं डॉक्टर तो कैसे डॉक्टर हैं, हो सकता है इस बात से हमारे बहुत लोग दुखी भी हो जाएं, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा इलाज हमेशा एक डॉक्टर करता है। हमसे भी कोई बेहतर डॉक्टर है तो उनके पास जाएं, बेहतर से बेहतर डॉक्टर के पास जाएं इलाज करने, ताकि वो समझ पाएँ कि होना क्या है, करना क्या है। और जो हमारे बाकी ग्रामीण प्रैक्टिशनर बंधु हैं वो लोग से भी अपील करूंगा कि जो आपके हित में है, जो आपके सक्षमता में है, उनका उपयोग करते रहें और इनके बाद थोड़ा सा भी कोई इमरजेंसी हो, कोई ज़्यादा रिस्क की चीज़ें हों तो अच्छे डॉक्टर के पास रेफर करें ताकि वो संभल पाएँ।